हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रवीण शर्मा। वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो जान लेंगे कि क्या क्या होता है। तो एक्चुअल कोर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं थर्मोडायनेमिक्स का एक बैकग्राउंड है वो जस्ट आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो ये सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला तो थर्म और दूसरा डायनेमिक्स। ये जो थर्म होता है इसका मीनिंग होता है हीट, और ये जो डायनेमिक वर्ड है इसका मीनिंग होता है मोशन। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हीट का इंटरेक्शन होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है, और इसके अलावा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो वर्क ट्रांसफर होता है, तो इसके ऊपर हम लोग कोई भी जो मैकेनिकल सिस्टम है उसका एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग ढेर सारे लॉज पढ़ेंगे, अलग अलग कंसेप्ट देखेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दोज कंसेप्ट, दोज लॉ, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमें मैकेनिकल सिस्टम दिया है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक हैंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक बार हमने अगर किसी भी चीज का कैलकुलेशन कर लिया तो उससे क्या होता है कि हम लोग उस सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग दो चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज सिलेबस, और जो दूसरी चीज होगी वो होगी लर्निंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये पहली चीज और ये दूसरी चीज। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेबस की। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, फिर गेट, फिर बीआरसी, इसरो, आरआरबी जेई, ठीक है, एसएससी जेई, और इसके अलावा स्टेट लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इन सब में जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है वो मोस्ट कॉमन है। मतलब ये सब्जेक्ट पूछता है, ये 100% श्योर है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो जो भी इन सब में जो कॉमन सिलेबस है, जो मैक्सिमम सिलेबस है, वो हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रही सिलेबस की बात। अब दूसरी चीज क्या है, वो है लर्निंग स्ट्रैटेजी। अब लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, देखिए सबसे पहला तो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा अपना कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी कंसेप्ट बचना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सब क्या करेंगे, हम लोग हर एक वीडियो में कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी लॉस समझेंगे। तो जैसे ही वो कंसेप्ट होगा उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। सबसे जरूरी ये है कि आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम कर लें। अगर आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम कवर करें। और एक बार अगर हमने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम कवर की तो कंसेप्ट तो यार अपने आप क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। तो ये चीज हो गई। अब एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो इसमें हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स बोलो या न्यूमेरिकल बोलो, न्यूमेरिकल, इसमें हम लोग मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होंगे वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के होंगे प्लस गेट के होंगे। ये दोनों का मिक्सचर हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि अगर इसके प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इट मीन्स आप दूसरे किसी भी एग्जाम के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड और गेट से रिलेटेड, वो पूरे के पूरे हम लोग, मतलब मैं पूरे नहीं बोलूंगा लेकिन सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, इतना तो मैं श्योर बोल सकता हूं। और दूसरा हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो उसमें क्या करना है, हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ा और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, जो कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो तो उसमें ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।
हमको क्या है, हमको पीएचडी नहीं करनी है, ये चीज का ध्यान रखना। हमें पूरा कंसेप्ट कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने हैं। तो बस इतना ही मुझे बताना था। और इसके अलावा अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर में कवर करेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है बेसिक एंड जीरोथ लॉ। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ बेसिक है, कुछ फंडामेंटल है, वो हम लोग पढ़ेंगे और जीरोथ लॉ क्या है वो जानेंगे। सो दैट ये जो टॉपिक है, अगर आपने ये अच्छे से किया तो क्या आगे के जो चैप्टर हैं उनमें इनका कंसेप्ट यूज होगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम लोग हीट एंड वर्क इंटरैक्शन के बारे में देखेंगे। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसे क्लासिफाई क्या करते हैं, कितने टाइप के वर्क होते हैं, तो ये सब हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग फर्स्ट लॉ को ये भी बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस टॉपिक में हम लोग उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन है और अलग अलग टाइप के जो प्रोसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के जो साइकिल्स होते हैं, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, वो होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इससे ही रिलेटेड होगा एंट्रोपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ज्यादातर देखा जाए तो इसी सेक्शन से पूछा जाता है। तो ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक छोटा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें हम लोग जो भी सब्सटेंस होते हैं उसकी जो जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो एक स्टीम टेबल होता है उसका हम लोग जो एप्लीकेशन है वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मैं इसे यहां लिख देता हूं, जो लास्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। तो इस टॉपिक में क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें आप देखेंगे कि ढेर सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो उन पैरामीटर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो वो हम लोग इसमें जानेंगे। अब इस रिलेशन का यूज क्या है, आप देखेंगे कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ सिस्टम को फेस करना होगा और कभी कभी आपको कुछ अलग पैरामीटर मिलेंगे, ठीक है, कुछ अलग फंक्शन मिलेगा। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से किया है तो इसमें कुछ अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, उसका यूज करके आप इजीली जो आपको जो भी फंक्शन, जो भी पैरामीटर फाइंड करना है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यही अपने 7 टॉपिक है और इसके अंदर ही सारा जो भी सिलेबस है, ईएससी का बोल दो, गेट का बोल दो, इसरो, बीएआरसी, वो सारा का सारा सिलेबस है इसी टॉपिक के अंदर कवर हो जाता है। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेस है, ठीक है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला डिजाइन, फिर दूसरा होता है थर्मल और तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर मैं थर्मल सेक्शन की बात करूं तो जो थर्मल सेक्शन है उसका बेस है थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर लिया तो आगे का जो भी सब्जेक्ट है लाइक हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट, आईसी इंजन, तो वो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। एक बार आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से आ गया तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। और दूसरी चीज ये है कि जब आगे से जो लेक्चर स्टार्ट होगा तो हर एक लेक्चर में मैं क्या करूंगा, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो उसमें क्या करना है कि आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी चीज में थोड़ा भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो,
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर देना, ठीक है। ये जरूर करना, क्योंकि अगर आपको कुछ डाउट है और आप उस डाउट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आगे के कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप इमीडिएटली जो भी आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप तुरंत पोस्ट कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर।